हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 साइंस का जीके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, जो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो याद रखिएगा पत्तियों में करता है। कहाँ करता है? पत्तियों में। आगे देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका क्या है? पुष्प होगा। क्या होगा? पुष्प। आगे देखिए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? नट में रखते हैं। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का पौधा क्या होता है? सबसे तेज वृद्धि करता है। आगे देखिए, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन मिलता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो याद रखिएगा आपको मटर। कौन सा फसल है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो मटर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस सबसे ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है? तो याद रखिएगा CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस, जो हम लोग को मिलता है। आगे देखिए, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो देखिए, कोई भी कोशिका में 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम को कहा जाता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, जब कोई मनुष्य बकरी का मांस खाता है तब मनुष्य कौन सा है? उपभोक्ता कहलाता है। तो याद रखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। आगे देखिए, पर्यावरण के अजैव अवयव का कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा वायु है। मनुष्य का हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आगे देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो याद रखिएगा पूरा पौधा में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा जल हानि की प्रक्रिया है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको क्लोरोफिल है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? तो मुख से होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो वेल शार्क है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। गोबर गैस के में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा गोबर गैस में क्या? मीथेन पाया जाता है। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो कौन किया है? तो डेवी ने किया है। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तो याद रखिएगा जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण आपको तेल की बूंद पानी पर फैल जाता है। आगे देखिए, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? तो पहाड़ों पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है, इसके कारण ऐसा होता है। पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य नहीं होता। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल क्या होगा? वाष्प में परिवर्तन कहलाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। आगे देखिए, कार्य का मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा जूल होगा। सितारों की दूरी किस में मापी जाती है? तो आपको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सितारों की दूरी किस में मापा जाती है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो शक्ति बोलते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है? जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो तब क्या होता है? मनुष्य का वजन कम रहता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर।
जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 होती है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होता है? कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो वायु की अपेक्षा लोहे में होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो तापमान को दर्शाता है। लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा? तो काला दिखेगा। कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा चांदी का सबसे अधिक होता है। विद्युत धारा की मात्रा मापने का यंत्र जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र को हम लोग एमीटर बोलते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सौर सेले बोलते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह लाल दिखता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखिए, चांद पर ने पहला मनुष्य कौन था? चांद पर जाने वाला पहला मनुष्य कौन था? तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। नाविक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं? तो याद रखिएगा 32 होता है। तापमान को किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से मापा जाता है। वह कौन सी गैस के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा तब तक आप नहीं जला सकते हैं। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 64 किलोमीटर तक फैला है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो आपका ओजोन है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला गैस का नाम क्या है? तो ओजोन गैस है। पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन मंडल को कहा जाता है। कौन एक उड़ने वाला छिपकली है? जो ड्रैको है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होता है। रक्त में पाई जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो पहला प्रकाश संश्लेषण व दूसरा वाष्पोत्सर्जन। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर होता है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की। खींचता हुआ खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा आपको छोटी आंत में संपन्न होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल से बना है।
मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी का होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो आपका पारा है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो तत्व कहलाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चैम्बर। तो 2। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो डियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। ये क्या है? आपका औसत वोल्टेज है। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना उपयोग में लाया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपका जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसको हम लोग उरु बोलते हैं। चावल को पकाने में कहाँ पर सबसे अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर लगता है सबसे अधिक समय। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के कारण। मांसपेशियों में किस के एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान महसूस होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? तो बॉक्साइट है। और संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो याद रखिएगा व्हेल मछली। आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आपको जीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं।